नमस्कार दोस्तों विषय से हट के थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए तो लगता है कि एक जायका सिर्फ ज़ुबान का नहीं होता, जहन का भी होता है, दिमाग का भी होता है। तो ये मन करता है कि दिमाग का जायका भी, स्वाद भी बदला जाए। रोज़ वही समस्याएं, देश की, विदेश की, और उसके बाद कभी रूस और यूक्रेन की। तो ये बातें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे सामने आती रहती हैं। दरअसल यूक्रेन भी हमारे अंदर है, रूस भी एक हमारे अंदर है, और ये लड़ाइयाँ अंदर भी चलती हैं जो बाहर चलती हैं। बहरहाल आज बात करते हैं गामा पहलवान की। नाम सुना होगा आपने। गामा पहलवान अपनी ज़िंदगी में एक मुहावरा बन गए थे। जो भी किसी को ललकारता था कहता बड़ा आया गामा पहलवान। तो ये बड़ा आया गामा पहलवान एक मुहावरा बन गया था। कोई भी शख्स अपनी ज़िंदगी में भी और ज़िंदगी के बाद भी एक मुहावरे के रूप में याद किया जाए तो वो बड़ा दिलचस्प होता है उसको देखना करीब से, उसकी कुछ एक बातों को बाँच लेना कि ये क्या था शख्स जो एक मुहावरा ही बन गया। मित्रों, गामा पहलवान ने अपनी गामा नाम के साथ पहलवान जुड़ा हुआ था। तो ये बेसिकली मूल रूप से इसकी जो ट्रेनिंग थी पहलवानी की वो अमृतसर में जन्मा था। लेकिन अमृतसर में उन दिनों पहलवानी के अखाड़े बहुत ज़्यादा नहीं थे जब ये पैदा हुआ। इसकी जो पैदाइश है वो 1878 की है, 22 मई 1878। और उन दिनों में अमृतसर कोई अखाड़ों का बहुत ज़्यादा वहाँ प्रचलन नहीं था। थे भी छोटे मोटे अखाड़े, तो पहलवान जो स्थानीय स्तर के होते थे अपनी वो, क्योंकि इसमें पहलवानी में सबसे बड़ी समस्या ये होती है किसी पहलवान की परवरिश की। और उस वक्त ये माना जाता था कि परवरिश पहलवान की या तो कोई कुश्ती का शौकीन को राजा करेगा, महाराजा करेगा, या कोई बहुत बड़ा धनाढ़ सेठ होगा तो वो करेगा। और जूनागढ़ सबसे पहले वहाँ के अखाड़े में इसने अपनी मशक्क़त गामा ने शुरू की। नाम था इमाम बख्श, शुरुआती नाम। गामा तो बाद में पड़ा। और मशक्क़त इतनी ज़्यादा कि उसका सारा ख़र्चा भी वहाँ के जो नरेश थे वो उठाते थे। और बाद में दतिया भी मध्य प्रदेश में ही है, तो मध्य प्रदेश में दतिया के अखाड़े में इनको वहाँ की महाराजा की बदौलत जगह मिल गई अपनी कुश्ती का अभ्यास करने की, क्योंकि उनको भी लगता था कि हमारा कोई पहलवान जो है हमारा नाम रोशन करे। ख़ुद तो ये राजे महाराजे ऐश्वर्य के ज़्यादा करीब होते थे ज़िंदगी में, आरामदेह ज़िंदगी बिताने वाले, लेकिन लगता था कि कोई ऐसा मिल जाए तो नाम उनके राज्य का, उनकी पूरी की पूरी प्रजा के सामने एक मिसाल के रूप में उभरेगा। बहरहाल गामा को वहाँ पर परवरिश मिली। और गामा के बारे में मित्रों बड़ा अजीब तथ्य है कि उसने 17 साल की उम्र में ही उस वक्त के रुस्तम हिंद को अखाड़े में पराजित कर दिया। और रुस्तम हिंद का कद काठी सब कुछ और वज़न गामा से कहीं ज़्यादा था, उसकी खुराक भी ज़्यादा थी, लेकिन उसको पस्त करने के बाद तो गामा की बल्ले बल्ले जय जयकार होने लगी हर तरफ। और बाद में जब भारत पाक विभाजन हुआ तो वो भी अपने रिश्तेदारों के साथ, संबंधियों के साथ पाकिस्तान चला गया। लेकिन वहाँ उसको सरकारी तौर पे तो मान्यता मिलती रही, लेकिन एक पहलवान के रूप में जो उसे सम्मान मिलना चाहिए था वो उसको विभाजन से पूर्व भारत में जो मिला था वो कहीं नहीं मिला। वो खुद इस बात को कबूल करते थे कि वहाँ तो मेरी जो कुश्ती का जो अभ्यास था वो भी निरंतर चलता था, मेरी खुराक का भी ध्यान रखा जाता था। यहाँ आकर मुझे बहुत सारी चीज़ों में कटौती करनी पड़ी। और एक बार एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया था कि मेरी जो रोज़ाना की खुराक है वो भी किसी भी परिवार, किसी भी फैमिली के बस का रोग नहीं है। रोज़ाना की खुराक में मित्रों 10 लीटर दूध श्री बान जी पीते थे। 10 लीटर दूध। आज आप दूध को मिलीलीटर में पीते हैं। 200 मिलीलीटर बहुत हुआ, 500 मिलीलीटर, और सारा दिन आप दूध पीते रहे तो 1 केजी 1 किलो आप पी जाएंगे। इससे ज़्यादा आम तौर पे मिसालें नहीं मिलती। लेकिन इसके लिए गामा के बारे में कहा जाता है कि ये रोज़ाना 10 किलो दूध
और 6 देसी चिकन, रोज़ाना की बात मैं कर रहा हूँ, ये एक महीने का राशन नहीं है। 6 देसी चिकन, 10 किलो दूध और आधा लीटर जो है, 10 लीटर दूध और आधा लीटर देसी घी, ये रोज़ की खुराक जिस आदमी की हो उस आदमी को रखना किसी फैमिली के लिए, परिवार के लिए तो नामुमकिन है और सरकारी संरक्षण चाहिए भी। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि कभी संसाधनों की कमी नहीं आई और जैसे बहुत सारे महानायकों को अपने अंतिम दिन बड़े संकट में गुजारने पड़े, वैसे गामा पहलवान के साथ नहीं हुआ। संसाधनों का अभाव नहीं हुआ, कुश्तियाँ लड़ी, पैसे खूब मिले और उससे ज़िंदगी जो है ठीक ठाक चलती गई। वो अपने 6 देसी चिकन भी अफोर्ड कर सकते थे। 6 देसी चिकन का आप अंदाज़ा लगा लीजिए, 365 दिन होते हैं, तो आप गुणा भाग आप करते रहिए, मैं तो इस पचड़े में नहीं पड़ूंगा। और दूध और घी इतना ज़्यादा खपत एक शरीर के लिए, एक आदमी के जिस्म के लिए, ये बहुत बड़ी बात होती है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इनके प्रशंसकों में ब्रूस ली भी शामिल था। वो भी ये कहता था कि नहीं, मैंने ऐसा बंदा नहीं देखा। और मित्रों, वैसे ये भी एक विचित्र संयोग ही होता है, या दैव योग कह लीजिए, दुर्योग कह लीजिए, कि इनका जन्म जो है वो 12 मई को हुआ था और 13 मई की तारीख थी। 60 साल के 80 साल की उम्र में 13 मई, एक दिन का फ़र्क पड़ा कि एक दिन की तारीख बदली और उसके बाद श्रीमान जी अपनी आखिरी सांस ले गए। अंतिम दिनों में ज़रूर परेशान रहे, क्योंकि किसी पहलवान के लिए ये कहा जाता है कि बहुत लंबी उम्र नहीं भोगते, लेकिन गामा ने लंबी उम्र तो पाई, लेकिन अंतिम दिनों में उसको अस्थमा भी हुआ, बहुत सारी बीमारियों ने घेर लिया। क्योंकि जिस्म है आखिर तो एक, जब आप मिकदार, निर्धारित मिकदार से ज़्यादा लेंगे तो तंग तो करेगा। शुक्रिया।